हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैं करिश्मा फिर से स्वागत करती हूँ अपने एक नई वीडियो में। नई वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से। तो दोस्तों, मैं अभी आ रखी हूँ बकरी चराने के लिए। सुबह का काम मेरा हो गया था। आज मेरा नहाना धोने का काम था क्योंकि मेरे को आज 4 दिन हो गए थे। तो सुबह ही मैंने नहाना धोना कर लिया था, फिर घर गई, नाश्ता वगैरह किया। और तब तक बारिश भी बहुत तेज थी, तो वेदू को सुलाया और गरम गरम बिस्तर में मैं भी थोड़ा सा आराम करने लगी। वेदू को भी सुलाया साथ में। तो फिर से आ गई हूँ मैं बकरी चराने के लिए। तो दोस्तों, आजकल मेरी 3-4 दिन हो गए हैं बकरी चराने की ड्यूटी है, क्योंकि घर पे भी काम ही रहता है। इसी बीच सासू माँ ने घर पे राजमा भी बो लिए हैं, क्योंकि खोदा हुआ ही खेत था, तो उसमें राजमा बो लिया है। वेदू को देखते हैं, घर पे भी काम ही हुआ। तो मैं आ रखी हूँ बकरी चराने के लिए। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं हमारा मंदिर है ये। तो दोस्तों, पहाड़ों में मंदिर की पहचान बस बड़े बड़े पेड़ों से ही होती है। जहाँ पे तुम देखो ना, बड़े बड़े और घने पेड़, गोल टाइप के पेड़ होंगे, तो वहाँ पे समझ लेना कि मंदिर है। तो ये हमारा मंदिर है घर के ऊपर। तो जगन्नाथ मंदिर है ये, हमारा पर्सनल मंदिर। तो मौसम की बात की जाए तो दोस्तों, इतना घना कोहरा छा रखा है, क्या ही बताऊँ। तो सुबह से ऐसे ही लगा है, किसी टाइम बारिश हो रही है, किसी टाइम ऐसे हौला लगा है। तो हमारे यहाँ हौला बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो धीरे धीरे करके दोस्तों चौमास भी लगी गया है। चौमास ही लग गया। आज 3-4 दिन हो गए बारिश में बारिश, बारिश में बारिश। कभी रात को नहीं हो रही थी, दिन को हो ही रही है। एक टाइम बारिश हो ही रही है तो दोस्तों, ऐसे मौसम में गजब निसास लगती है यार। पता नहीं किसकी लगती है, समझ में ही नहीं आता। गजब उदास टाइप का होता है, पता नहीं यार, निसास ही लगती है। अब क्या करें, आदत से मजबूर हैं। और दोस्तों, ऐसे मौसम में इतने कीड़े काटते हैं ना, क्या ही बताऊं। मौसम भी ऐसा खतरनाक मौसम हो रखा है ना आज, क्या ही बताऊं। अजीब निसाइला दिन, निसाइला ही हो रखा है आज। तो ऐसे मौसम में ना चरेलों की बाहर हो जाती है, किसको काटो किसको काटो। बकरियों को ही चरने नहीं देते। तो मैंने अपने मुंह पे सरसों का तेल लगा के आ रखी हूँ। तो कम काट रहे हैं, बाद में तक तो काट ही लेंगे, क्योंकि मेरे कहने से ये तेल हट जाता है। तो काट काटते हैं, बहुत ज़्यादा काटते हैं यार। इससे अच्छा तो मच्छर ही हुए यार, कम से कम दिखते तो है वो। ये चारीले तो दिखते ही नहीं, इतने छोटे होते हैं ना, पता नहीं कहाँ पे बैठते, पता ही नहीं चलता है। मच्छर तो कम से कम दिखते तो हैं। और इतनी जलन कर देते हैं ना, जहाँ पे ये काटते हैं वहाँ पे फोड़ा फुंसी होने का डर भी रहता है। पीले बोलते हैं ना हमारे यहाँ, पीले। छे, अब क्या करें ऐसे में। और जौ खोंक भी लगने स्टार्ट हो गए हैं। अब क्या करें यार, पहाड़ियों को इन सब चीज़ों से गुजरना ही पड़ता है। और दोस्तों, पहाड़ों में धीरे धीरे करके जंगली फल भी पकने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे है किरमल, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है। कल मैंने यहाँ पे बहुत सारे किरमल खाए थे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे, खट्टे मीठे। तो दोस्तों, कई प्रकार के फल पाए जाते हैं हमारे यहाँ, जंगली फल, जैसे कि हिसालू। पीले कलर के हिसालू भी मिलते हैं, काले कलर के भी मिलते हैं, पर काले कलर के हिसालू को हम बोलते हैं बाल। तो और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ग्वाला भी मिल रहा है, जो कि बहुत टेस्टी होता है। वो भी खट्टा मीठा होता है, वो भी खट्टा मीठा होता है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये है ग्वाला। ये पता नहीं अब इस महीने लास्ट तक पकेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ये भी बहुत सारे पेड़ हैं हमारे यहाँ, जंगल में। तो इसी के साथ घिंगारू भी होते हैं हमारे यहाँ, देख सकते हैं ये, जो कि हरे हरे दाने लग रखे हैं। ये बिल्कुल लाल, पूरे रेड कलर के होते हैं, इतने टेस्टी होते हैं ना। ये भी पकते हैं तो जब, तो बहुत ज़्यादा फल मिलते हैं हमारे यहाँ। बड़े बड़े फल तो मिलते ही हैं, लेकिन ये छोटे मोटे जंगली फल भी मिल ही जाते हैं। तो हिसालू भी चखी लिए मैंने, 2 प्रकार के हिसालू, काले हिंगफल और लाल हिंगफल। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, रसीले होते हैं वो। तो आड़ू आड़ू का सीजन भी चले गया है, लेकिन कुछ कुछ आड़ू लेट होते हैं। तो हमारे यहाँ पे के आड़ू नहीं हो रखे हैं। और इसी के साथ और सेब, खुमानी भी हो ही रहे हैं, थोड़े थोड़े पीले पीले हो रहे हैं हमारे यहाँ। तो वो भी पक जाएंगे 10-12 दिन में। जब पकते हैं ना, केला है ये, बाय गॉड सच बता रहा हूँ। तो इस बार कम ही लगे हैं। मैं सोच रही थी कि खुमानी का अचार डालूंगी, लेकिन थोड़े बहुत हल्के 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 पकने लग गए हैं, तो मीठा बन जाता है अचार। तो मैं नहीं डालूंगी इस बार, अगले साल ही डालूंगी। ज़्यादा लगेंगे तो पेड़ में तब डालना हुआ ना। थोड़े बहुत ही लगे हैं, मुश्किल से शायद, पता नहीं 100 दाने भी होंगे, नहीं होंगे पूरे पेड़ में। तो क्या ही डालना है यार, सभी खाने वाले आ ही जाते हैं, एक एक दो दो दाना करके। तो कहाँ से अचार। तो पक भी गए हैं, नहीं तो कच्चे होते थे, क्या पता मैं डाल लेती। उस दिन पे कच्चे थे तो मेरे को याद ही नहीं आती थी, बकरी चराने आती थी, तो टाइम ही नहीं मिल पाता था मेरे को। तो अब खाने में काम आएंगे।
तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब बकरियां भी चरा लेती हूँ। इतना घना घना कोहरा लगना है, क्या ही बताऊँ। पास में का वो पेड़ नहीं दिख रहा है यार, ये देख सकते हैं सामने के पेड़ नहीं दिख रहे हैं। पूरा खुला खुला एरिया है यहाँ, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा है, देख सकते हैं। ऐसा कोहरा ना बाबर साइडों में लगता है यार, सितारगंज साइड में लगता है, पर सामने का इंसान नहीं दिखता है। अब धीरे धीरे करके पहाड़ों में भी लगना स्टार्ट हो गया है कोहरा। तो बकरियां चरा लेती हूँ। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ अपनी जेठानी जी के बकरी छाने पे। तो हर दिन जेठ जी आते थे, तो मैं तो आती नहीं थी यहाँ पे। तो आज दीदी आ रखे हैं, जो कि आपने मेरी वीडियो में देखा ही होगा। ये देखिए, हेलो हेलो। तो मैं कह रही हूँ दीदी से चलो ऊपर चलते हैं। दोनों देवरानी जेठानी ऊपर बकरी चराने ले जाते हैं, लेकिन ये कह रही है कि मेरा गोबर निकालना है। तो यहाँ पे पिछले साल का ही गोबर का खाद है, तो इस साल भी यहीं पे जमा करेंगे। तो जब ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ मतलब पूरे खेतों में डालते हैं, घास होगी बोल के। तो इनका तो यहाँ पे अच्छा खासा घास हो रखा है। तो दीदी की बकरियाँ देख सकते हैं, इतने सारी बकरियाँ हैं। और एक बकरी ब्याह रखी है, दीदी निकाल रहे हैं पोसा गोबर। तो एक बकरी ब्याह रखी है ऊपर पे, देख सकते हैं आप लोग। और ये बकरियाँ आज हिल ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। दो अलगन नहीं मौसम माता अलगन चाहिए इनले, कम से कम चढ़ते ही नहीं है सुबह, क्योंकि गर्म होता है। तो आज तो कम से कम ठंडा मौसम हो रखा है, तो चरना चाहिए इन लोगों ने। तो मेरी बकरियां तो ऊपर पे चल रही हैं, बुला रही हूँ, आ ही नहीं रहे हैं। तो ठीक ही है, यहाँ पर से दिख ही रहे थोड़े थोड़े हल्के हल्के। तो ये देख सकते हैं कितना घना कोहरा लगा है, जैसे कि यह बाबरा हो गई होता। तो दीदी लोगों ने यहाँ पे टेंट भी लगा रखा है, जो कभी इमरजेंसी में यहाँ रहना भी हो ही सकता है। तो यहाँ पे टेंट लगा रखा है। और ये इनका बकरी छाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं मशरूम लगे हुए हैं, पर लेकिन ये सब्जी वाले मशरूम नहीं है। ये देख सकते हैं बिसालू मशरूम है। हाँ, मेरी दीदी कह रही है कि यहाँ पे बिसालू है बोल के। लेकिन खाने वाले चाव यहाँ बहुत छोटे छोटे मिलते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं वो। और दीदी ने भी यहाँ पे गोबर निकाल ही दिया है। और बकरियां भाग गई हैं ऊपर। इस कोहरे में तो बाघ की भी डर हो सकती है, क्योंकि किसी टाइम भी झपटा मार सकता है। लेकिन दिख ही नहीं रहे हैं बकरियां। तो दीदी को निकालने तक यहाँ पे मैं भी इंतजार करती हूँ। और हमें और दूसरा चाव मिल गया है, ये देख सकते हैं बिसालू होते हैं ये बहुत ज्यादा। और इतना बड़ा है ना, क्या ही बताऊं। ये देखिए। तो दोस्तों दीदी ने अपने गोट का गोबर भी निकाल दिया था। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ बकरी चराने के लिए। तो ये देख सकते हैं हमारी बकरियाँ। और दीदी काट रहे हैं यहाँ पे 70, जो कि गोट में बिछाने के काम आएंगे। गोबर भी हो ही जाता है। तो हमारे यहाँ आयल भी बोलते हैं और 70 भी बोलते हैं। ये देख सकते हैं, इसका नाम हम इसे कहते हैं रौन, जो कि हमारे यहाँ साइड बहुत ज़्यादा होता है। तो जब ये होता है ना, मतलब यहाँ घास वाली जगह पे तो घास ही नहीं उगने देता है। तो देख सकते हैं सारी जगह वही दिख रहा होगा, घास तो दिखता ही नहीं है। तो बकरियाँ भी कम ही चल रहे हैं। तो दोस्तों 10:30 का समय हो गया है। तो अब मैं चलती हूँ घर। पता नहीं दीदी तो किस टाइम आते हैं, ये भी आ ही जाएंगे। इनकी ज़्यादा बकरियाँ हैं ना, तो इनको 1 घंटा लग ही जाएगा नीचे छाने तक पहुँचने में। तो मैं तो अपनी बकरियाँ लेके जाती हूँ। मेरी बकरियाँ चर ही नहीं रही हैं। बड़ी बड़ी बकरियाँ तो ऐसे बैठ रही हैं और छोटे मोटे चर रहे हैं। दोस्तों मैं बकरियों से भी घर आ गई हूँ। घर आके थोड़ा सा रेस्ट किया। सासू माँ ने खाना बना दिया था, तो मैंने वेदू को छोड़ दिया है सासू माँ के संग। अब मैं जा रही हूँ खुमानी तोड़ने, क्योंकि दोस्तों मैंने सोचा कि नहीं डालूंगी अचार, लेकिन घर पे आके एक मन बन गया कि हाँ डालना चाहिए मुझे। तो मैं एक डब्बा बना लेती हूँ। मिक्स अचार बनाने वाली हूँ लहसुन और खुमानी का। तो तोड़ लेती हूँ 8-10 दाने, ज़्यादा ही हो जाएंगे। तो चलती हूँ, हरे हरे दाने तोड़ती हूँ। मैं पहुँच गई हूँ खुबानी के पेड़ में। देख सकते हैं ये लाल लाल हो गए हैं, ज़्यादातर लाल दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो थोड़ा बहुत अचार डाल देती हूँ, हो ही जाएंगे खाने के लिए भी। तो हरे हरे तोड़ लेती हूँ पहले। तो मैंने इतने से खुमानी तोड़ दिए हैं। ये 5 किलो का पन्नी है, तो उसमें मैंने आधा तोड़ रखा है। तो सासू माँ ने कल राजमा भी बो दिया है। देख सकते हैं ये लाल राजमा है। इसमें इतनी बड़ी घास हो रखी थी ना, क्या ही बताऊँ। तो घास काटा पहले, फिर बोया है ये राजमा। और देख सकते हैं मौसम अभी भी थोड़ा बहुत खुल रहा है, कहीं कहीं धूप भी नज़र आ रही है। तो दोस्तों अब चलती हूँ मैं घर की तरफ। ये खुमानी की कटिंग कर लेती हूँ, फिर शाम को मैं करूँगी लहसुन को छिलूँगी, फिर कल डालूँगी मैं अचार।
दोनों मिक्स करूंगी, एक एक डब्बे बनाती हूँ 1-1 किलो वाले। अब काटने की तैयारी कर रही हूँ खुमानी, और वेदू को ऐसी हो रही है ना किस टाइम मेरे हाथ लगे सोच रही है, तो काट लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों को। और दोस्तों मैंने अचार के लिए खुमानी भी कट कर दिए हैं। तो उसके बाद हमने किया लंच करके भांडे बर्तन किए, चूल्हा चौकी किया, तो थोड़ी देर के लिए सो गई थी मैं, तो अब भी उठ रखी हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने नमक डाल के छोड़ दे रखा था, कुछ इतना सा हो रखा है। तो धूप तो लगी नहीं है, मौसम ऐसी है, तो कल लगेगी तो सुखाने डालूंगी। तो तब तक के लिए मैं इस पतले से कपड़े में डाल के इस नल पे लटका देती हूँ, पानी नीचे तरेगा। इस कपड़े में रख दिया है खुमानी, जो कि पानी नीचे टपक रहा है। अब मैं बकरियों को खोल लेती हूँ दोस्तों, और वेदू भी अपनी दादी के बुच्ची चली गई है। ये देख सकते कुछ काम नहीं करने देती, बस दिन भर बुच्ची बुच्ची बुच्ची। क्या है, मेरे साथ ही उठ गई, मैं आधे घंटे के लिए सोई थी तब भी उठ गई तुम। बाय, अभी उधर जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं खोल लेती हूँ बकरियों को, और मैं घर भी जाने लग गई हूँ, क्योंकि शाम के बज गए हैं 6:30, और हल्की फुल्की बारिश भी हो ही रही है। तो ये देख सकते हैं मेरी बकरियाँ, जब तक आगे न जाऊँ ना ये बकरियाँ जाती नहीं है, इनको मार मार के पकाना पड़ रहा है आज। तो यहाँ रास्ते भर लोगों के मांगे वांगे हैं ना, तो इसलिए मेरे को इनको भगा के लाना पड़ता है, नहीं तो गाली खाने का काम हो जाएगा यार। वैसे गाली खाते होंगे हम लोग, मुझे पता है, उनको शक तो हुआ ही, आंखों से नहीं देखा होगा, फिर भी यहाँ ये पक्का चरा रहे होंगे। बोलेंगे तो क्या करें, अब जिसको शक होना है होने दो, क्या करना रखा। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यार ना चरे बकरियाँ रास्ते में भी। तो रास्ता बीच फाकला में नहीं लेता यार, कहाँ लजो ना हमके जंगल में लजो ना। और मैं बकरियों से आकर सीधे किचन पे आ गई हूँ। तो दोस्तों मैंने बना रखा है आज सिंपल से आलू के गुटके, जो कि मैंने प्याज व्याज कुछ नहीं डाला। ये वेदू इतना हल्ला कर रही है क्या बताऊँ, और हस्बैंड जी आके सीधे ही चावल खा रहे हैं। इनके लिए मैंने दिन का चावल गर्म कर दिया था, और मैंने कल इनके लिए नाश्ते में बना रखा है यहाँ पे सब्जी की कटिंग कर रखा है, मतलब हरी सब्जी। ये एक जंगली सब्जी है जर्ग, और ये है बीन्स। तो कल नाश्ते में बना दूंगी, और आटा गूंथने की तैयारी चल रही है यहाँ पे। और वेदू इतना हल्ला कर रही है ना क्या ही बताऊँ। और दोस्तों सासू माँ गए हैं गोट लगाने, गाय को हाथ लगाने। तो दोस्तों हमने शाम का खाना भी खा दिया है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं मिलती हूँ अगली नई वीडियो में। बाय बाय।